हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। मैं दिलू सर आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस अगेन। आज की सेशन से हम लोग देखने वाले हैं प्यारे दोस्तों, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जिला पुलिस, झारखंड पुलिस तथा झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आया हूं प्यारे दोस्तों। तो आज के कड़ी में हम लोग पूरे झारखंड से संबंधित सभी यानी पूरे सिलेबस को पूरा कवर करेंगे। ओके, तो आज के अध्याय में यानी आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 25 एमसीक्यूज करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको विभिन्न प्रकार की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहेंगी प्यारी दोस्तों। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो स्पेशल क्लास आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, झारखंड पुलिस क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता और झारखंड पुलिस तथा झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित। ओके, तो चलिए आज का क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि झारखंड के पाट प्रदेश का विस्तार मुख्यतः किन जिलों में पाया जाता है। ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर आपके बीच, ऑप्शन ए इज रांची खूंटी, ऑप्शन बी इज लातेहार लोहरदगा गुमला, ऑप्शन सी गिरिडीह कोडरमा, ऑप्शन डी दुमका पाकुड़। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, यानी झारखंड के पाट प्रदेश का विस्तार मुख्यतः किन जिलों में पाया जाता है प्यारे दोस्तों। तो जितना जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर। तो झारखंड के पाट प्रदेश का विस्तार मुख्यतः जो है लातेहार लोहरदगा गुमला, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो आइए जानते हैं। तो पाट का शाब्दिक अर्थ जो होता है समतल जमीन होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? पाट का शाब्दिक अर्थ समतल जमीन होता है। यह झारखंड के सबसे ऊंचा पश्चिमी पठारी भाग है पारसनाथ को छोड़कर। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। नेतरहाट पाट जो कि 1180 मीटर है, इसी क्षेत्र का हिस्सा है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? झारखंड के पाट प्रदेश का विस्तार जो है लातेहार लोहरदगा और गुमला जिलों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहे जाने का प्रमुख कारण क्या था। ओके, ऑप्शन ए इज जल प्रदूषण, ऑप्शन बी इज नौवहन में बाधा, ऑप्शन बी बार बार आने वाली बाढ़ के कारण, ऑप्शन डी नदी का मार्ग परिवर्तन होने के कारण। तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहे जाने का प्रमुख कारण क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज़बरदस्त और बराबर पूछा जाने वाला सवाल प्यारे दोस्तों आपके स्क्रीन पर और बिरसा मुंडा क्लासेस पर प्यारे दोस्तों। तो ये छपने वाला सवाल है। तो आइए देखते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि बंगाल का शोक कहे जाने का प्रमुख कारण क्या था दामोदर नदी को। ओके, तो यहाँ पर यदि बात किया जाए, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है, जी हाँ बिल्कुल सही है, यानी बार बार आने वाली बाढ़ के कारण। ओके, तो दामोदर नदी में मानसून के समय तीव्र ढाल के कारण भयानक बाढ़ आती थी, जिससे पश्चिम बंगाल के निचले इलाकों में भारी तबाही हो जाती थी। इसी को रोकने के लिए 1948 में भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यानी डीवीसी शुरुआत की गई थी प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दामोदर नदी को बंगाल
का शोक कहे जाने का प्रमुख कारण जो था बार बार आने वाली बाढ़ है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित नहीं है। बहुत ही जबरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए इज हुंडरू, ऑप्शन बी इज जोन्हा, ऑप्शन सी इज दसम, ऑप्शन डी इज गौतम धारा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित नहीं है। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर हमारा सी यानी दसम जलप्रपात इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो यदि बात किया जाए हुंडरू जलप्रपात सीधे स्वर्णरेखा नदी पर है। ओके, जोन्हा और गौतम धारा एक ही प्रपात के नाम है जो राढ़ू नदी, ठीक है, जो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी पर स्थित है, जबकि दसम जलप्रपात जो है कांची नदी पर स्थित है प्यारे दोस्तों। तो दसम जलप्रपात जो है वो कांची नदी पर स्थित है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है, जी हाँ बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों, आप करेक्ट जा रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है झारखंड में अभ्रक यानी माइका का विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए इज झरिया, ऑप्शन बी इज कोडरमा गिरिडीह बेल्ट, ऑप्शन सी सिंहभूम, ऑप्शन डी बोकारो। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि झारखंड में अभ्रक यानी माइका का विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर बी जो है निकल कर आ रहा है सही उत्तर इन चारों ऑप्शंस में। ओके, तो कोडरमा गिरिडीह बेल्ट जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। तो कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? कोडरमा को भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। यहाँ उत्तम श्रेणी का सफ़ेद यानी वाइट अभ्रक वाइट माइका पाया जाता है, जिसे रूबी अभ्रक रूबी माइका कहा जाता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में बड़े पैमाने पर होता है। क्या इसका उपयोग जो होता है विद्युत उपकरणों में बड़े पैमाने पर किया जाता है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। और ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों, राजमहल पहाड़ियों का निर्माण किस ज्वालामुखीय क्रिया से संबंधित माना जाता है। ओके, ऑप्शन ए इज ड्रैगन ट्रैप, ऑप्शन बी गोंडवाना संचलन, ऑप्शन सी राजमहल ट्रैप, ऑप्शन डी हिमालय निर्माण। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है राजमहल पहाड़ियों का निर्माण किस ज्वालामुखीय क्रिया से संबंधित माना जाता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पर यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो जुरासिक काल यानी जुरासिक पीरियड में लावा के दरारी उद्भेदन के कारण राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। किस चीज़ का? राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। यहाँ मुख्य रूप से बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं, जिनके अपक्षय यानी वेदरिंग से इस क्षेत्र में काली मिट्टी मिलती है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी राजमहल ट्रैप हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है, जी हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट
अनदर क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और बराबर पूछा जाने वाला झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन में प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं झारखंड में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र से होता है। ऑप्शन ए इस झरिया से, ऑप्शन बी चंद्रपुरा से, ऑप्शन सी नोवामुंडी गुआ क्षेत्र से, ऑप्शन डी कोडरमा से। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यानी झारखंड में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र से होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए इस क्वेश्चन का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए प्यारे दोस्तों। तो नोवामुंडी गुआ क्षेत्र जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित नोवामुंडी और गुआ की खदानें एशिया की सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खदानों में से एक हैं। यहाँ उच्च गुणवत्ता का हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क मिलता है प्यारे दोस्तों। ओके, लौह अयस्क मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है आपसे प्यारे दोस्तों कि निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की एक सहायक नदी नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए इज बराकर, ऑप्शन बी इज कोनार, ऑप्शन सी इज बोकारो, ऑप्शन डी इज अजय। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है प्यारे दोस्तों। ओके, तो प्यारे दोस्तों आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा जो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी अजय नदी है ना, अजय नदी बराकर, कोनार और बोकारो दामोदर की प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्या बराकर जो हो गया, कोनार और बोकारो दामोदर की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके विपरीत अजय नदी बिहार के मुंगेर तथा जमुई क्षेत्र से निकलकर देवघर और दुमका होते हुए पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी में जाकर मिल जाती है प्यारे दोस्तों। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी निम्न में से जो है अजय नदी है जो दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी का साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। पलामू टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां बाघ गणना की शुरुआत हुई थी। ओके, तो ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि पलामू टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां बाघ गणना की शुरुआत हो चुकी थी प्यारे दोस्तों। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी पहला हो जाएगा। तो पलामू टाइगर रिजर्व जो कि लातेहार में विश्व की पहली बाघ गणना 1932 में जो कि पगमार्ग पद्धति द्वारा किया गया था, है ना। तो 1973 से 74 में जब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत हुआ तब इसे देश के पहले 9 बाघ अभ्यारण्यों में शामिल किया गया था। कितने बाघ अभ्यारण्यों में शामिल किया गया था प्यारे दोस्तों? 9 बाघ अभ्यारण्यों में शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, प्रोजेक्ट टाइगर आप जानते हैं
ये जो है शुरू किया गया था 1974 में। ओके, तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है आपसे प्यारे दोस्तों कि झारखंड की सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठारी भाग कौन सा है। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। बिरसा मुंडा क्लास पर हमेशा बने रहिए, चैनल को लाइक और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए इज़ रांची का पठार, ऑप्शन बी हजारीबाग पठार, ऑप्शन सी पाट प्रदेश, ऑप्शन डी राजमहल उच्च भूमि। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, कि ये जो है झारखंड का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठारी भाग कौन सा है प्यारे दोस्तों। के क्वेश्चन नंबर 9 तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी पाट प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? पाट प्रदेश। तो यदि किसी एक ऊंची चोटी की बात हो तो पारसनाथ है ना, पारसनाथ जो कि 1365 मीटर है, सबसे ऊंची है, ठीक है। लेकिन भौगोलिक रूप से यदि एक संपूर्ण ऊंचे पठारी क्षेत्र की बात किया जाए तो पाट प्रदेश की औसत ऊंचाई सबसे अधिक है, जो कि 900 से 1100 है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी पाट प्रदेश हो जाएगा। जबकि रांची और हजारीबाग की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर ही है। ओके, तो यहाँ पर जो है झारखंड का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठारी भाग जो है वो पाट प्रदेश है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो क्या लगता है प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें यदि आपको किन्हीं प्रकार का डाउट है तो, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। ओके, तो निम्नलिखित में कौन सा जिला छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? ऑप्शन ए इज रांची, ऑप्शन बी इज गुमला, ऑप्शन सी इज पाकुड़, ऑप्शन डी इज लोहरदगा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जिला छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल। तो इन चारों ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी जो है निकल कर आ रहा है सही उत्तर प्यारे दोस्तों। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है, जी हाँ, उसको लॉक कर दिया जाए। तो निम्नलिखित में जो है पाकुड़ जिला छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। ओके, तो छोटा नागपुर पठार झारखंड के बड़े हिस्से का कवर करता है, बड़े हिस्से को क्या करता है? कवर करता है, जिसमें रांची, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग आदि जिले आते हैं। लेकिन पाकुड़ जिला झारखंड के उत्तर पूर्वी कोने पर संथाल परगना प्रमंडल में स्थित है, जो भौगोलिक रूप से राजमहल पहाड़ियों और गंगा के मैदानी भाग के अंतर्गत आता है, न कि मुख्य छोटा नागपुर पठार के। ओके, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम किस स्थान के निकट माना जाता है? स्वर्णरेखा नदी का उद्गम किस स्थान के निकट माना जाता है? ऑप्शन ए इज पारसनाथ, ऑप्शन बी इज नगड़ी यानी रांची में, ऑप्शन सी नेतरहाट से, ऑप्शन डी लातेहार के निकट से। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी ये जो है हमारा क्या है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम किस स्थान के निकट माना जाता है प्यारे दोस्तों। के क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी यानी नगड़ी रांची के निकट माना जाता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम जो है नगड़ी यानी रांची के निकट माना जाता है। स्वर्णरेखा नदी रांची जिले के नगड़ी गांव के पास स्थित रानीचुआ, क्या रानीचुआ नामक स्थान से निकलती है। यह झारखंड की एकमात्र
ऐसी नहीं है जो स्वतंत्र रूप से यानी बिना किसी बड़ी नदी में मिले सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण ही इसका नाम स्वर्ण रेखा पड़ा था प्यारे दोस्तों। ओके, तो प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर यानी स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम जो है नगड़ी यानी रांची के निकट माना जाता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि झारखंड के किस जिले में यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी यूसीआईएल का प्रमुख खनन क्षेत्र है। ओके, ऑप्शन ए जो है आपके स्क्रीन पर आपके बीच ऑप्शन ए इस धनबाद, ऑप्शन बी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी रामगढ़। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो झारखंड के किस जिले में यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी यूसीआईएल का प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है पूर्वी सिंहभूम, जी हाँ आप बिल्कुल सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए प्यारे दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम। तो भारत में यूरेनियम खनन का मुख्य केंद्र झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला है प्यारे दोस्तों। यहाँ स्थित जादूगोड़ा भारत की पहली यूरेनियम खदान है जहाँ पर 1967 से खनन कार्य हो रहा है। इसके अलावा इसी जिले में तुरामडी, नरवा पहाड़ और बागजाता जैसे अन्य यूरेनियम खनन केंद्र भी संचालित हैं यानी चल रही हैं प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रमुख खनन क्षेत्र पाया जाता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है आपसे प्यारे दोस्तों कि तेनूघाट बांध किस नदी पर स्थित है। ओके, ऑप्शन ए इस बराकर नदी पर, ऑप्शन बी दामोदर नदी पर, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी पर, ऑप्शन डी कोयल नदी पर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर सही उत्तर कौन सा होने वाला है यानी तेनूघाट बांध किस नदी पर स्थित है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यदि बात किया जाए यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी, तो इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दामोदर, क्या दामोदर, ठीक है। तो तेनूघाट बांध झारखंड के बोकारो जिले के तेनूघाट नामक स्थान पर दामोदर नदी पर बनाया गया है प्यारे दोस्तों। यह एक विशाल अर्थन डैम यानी मिट्टी का बांध है जिसका निर्माण मुख्य रूप से बोकारो स्टील प्लांट और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति करने के लिए किया गया था प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हमारा तेनूघाट बांध जो है वो दामोदर नदी पर स्थित है प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि झारखंड की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ साझा करने वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए इस साहिबगंज, ऑप्शन बी इस गढ़वा, ऑप्शन सी इस पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी इस दुमका। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें इस क्वेश्चन का जवाब प्यारे दोस्तों कि झारखंड की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ साझा करने वाला वह कौन सा जिला है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर
कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी गढ़वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गढ़वा। तो झारखंड का गढ़वा जिला एकमात्र ऐसा अनूठा जिला है जो 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, टच करता है। इसके उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश यानी सोनभद्र जिला को टच करता है और दक्षिण पश्चिम में छत्तीसगढ़ स्थित है प्यारे दोस्तों। तो भारत के भूगोल में भी इस प्रकार के त्रिकोणीय जंक्शन वाले जिले बहुत कम हैं। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी झारखंड की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ साझा करने वाला जिला जो है वो गढ़वा है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि झारखंड के किस क्षेत्र में गोंडवाना शैल समूह का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? ओके, ऑप्शन ए इज दामोदर घाटी, ऑप्शन बी इज राजमहल क्षेत्र, ऑप्शन सी इज नेतरहाट, ऑप्शन डी इज पारसनाथ। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो झारखंड के किस क्षेत्र में गोंडवाना शैल सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? झारखंड में किस क्षेत्र में गोंडवाना शैल समूह का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है प्यारे दोस्तों? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी दामोदर घाटी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो लॉक कर दिया जाए ऑप्शन ए यानी दामोदर घाटी। तो भारत का लगभग 98% से अधिक कोयला गोंडवाना काल की चट्टानों में पाया जाता है प्यारे दोस्तों। तो झारखंड में दामोदर घाटी जैसे झरिया, करनपुरा, रानीगंज का पश्चिमी भाग, बोकारो में गोंडवाना शैल समूह का सबसे सघन और विस्तृत निपेक्ष है। इसी कारण यह क्षेत्र झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर का सबसे बड़ा कोयला भंडार क्षेत्र माना जाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी दामोदर घाटी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच बहुत ही ज़बरदस्त छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है प्यारे दोस्तों? ठीक है, तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दलमा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी पारसनाथ राष्ट्रीय उद्यान। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो सही उत्तर कर निकल कर आ रहा है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। क्या? बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि एकमात्र झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, बेतला नेशनल पार्क। ओके, तो झारखंड का एकमात्र घोषित राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है जो मुख्य रूप से लातेहार और पलामू जिलों में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1986 यानी 1986 में की गई थी। हजारीबाग, दलमा और पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है प्यारे दोस्तों। ओके, तो अदर तीनों ऑप्शन जो हैं क्या हैं? अभ्यारण्य है। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य है यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यानी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा ओनली एंड वन है, क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि झारखंड का कौन सा जिला कॉपर सिटी के रूप में प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त, आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर पूछा जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए, तो ऑप्शन ए जो है पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन बी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी बोकारो। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि
झारखंड का कौन सा जिला कॉपर सिटी के रूप में प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ज़रूर बताएं कि प्यारे दोस्तों कि झारखंड का कौन सी जिला जो है कॉपर सिटी के रूप में जाना जाता है, प्रसिद्ध है। ओके, तो 17 का जो ऑप्शन नंबर बी हमारा पूर्वी सिंहभूम है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम जिले का घाटशिला और मूसाबनी क्षेत्र तांबा यानी कॉपर अयस्क के खनन और गलाने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों। भारत का पहला तांबा उद्योग 1924 में घाटशिला में ही स्थापित किया गया था। कब? भारत का पहला तांबा उद्योग 1924 में घाटशिला में ही क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। इसी प्रचुरता के कारण इस क्षेत्र को कॉपर सिटी या तांबा नगरी कहा जाता है, तांबे की नगरी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17 का। तो झारखंड का जो है पूर्वी सिंहभूम जिला जो है कॉपर सिटी यानी तांबे की नगरी कहा जाता है के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, अजय नदी झारखंड के किस प्रमंडल से होकर बहती है? ओके, ऑप्शन ए इज पलामू, ऑप्शन बी इज संथाल परगना, ऑप्शन सी इज दक्षिण छोटा नागपुर, ऑप्शन डी इज कोल्हान। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि अजय नदी झारखंड के किस प्रमंडल से होकर बहती है या गुजरती है। ओके, तो यदि बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी संथाल परगना इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अजय नदी बिहार से निकलकर झारखंड के देवघर, दुमका और जामताड़ा जिलों से गुजरती है प्यारे दोस्तों। ये सभी जिले संथाल परगना परमंडल के अंतर्गत आते हैं, अतः भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से इसका प्रभाव क्षेत्र संथाल परगना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है तो जी हाँ बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलिए नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि झारखंड के किस भाग में लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? झारखंड के किस भाग में लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? ऑप्शन ए इस दामोदर घाटी की तरफ, ऑप्शन बी पाठ प्रदेश एवं उच्च पठारी क्षेत्र, ऑप्शन सी राजमहल क्षेत्र, ऑप्शन डी संथाल परगना मैदान। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो झारखंड के किस भाग में लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है प्यारे दोस्तों? यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी यानी पाठ प्रदेश एवं उच्च पठारी क्षेत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो झारखंड के पाठ प्रदेश एवं उच्च पठारी क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है यानी पाया जाता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण अत्यधिक वर्षा और तीव्र लीचिंग यानी निच्छालन की प्रक्रिया के कारण होता है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे पाठ प्रदेश जो कि नेतरहाट क्षेत्र है, रांची पठार के कुछ ऊंचे हिस्सों तथा राजमहल पहाड़ियों के पूर्वी किनारों पर लेटराइट मिट्टी का गहरा निक्षेप पाया जाता है। यह मिट्टी कृषि के लिए कम उपजाऊ होती है लेकिन भवन निर्माण की ईंटों के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड के उत्तरतम
भाग में स्थित है ना, उत्तर भाग में स्थित है। ऑप्शन ए इज गढ़वा, ऑप्शन बी इज साहिबगंज, ऑप्शन सी इज पलामू, ऑप्शन डी इज कोडरमा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि ये जो है हमारा निम्नलिखित में कौन सा जिला झारखंड के उत्तरतम भाग में स्थित है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो इन चारों ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, साहिबगंज। क्या? साहिबगंज। तो झारखंड के मानचित्र को यदि देखने पर हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि साहिबगंज जिला राज्य का सबसे उत्तर पूर्वी और सबसे उत्तरतम बिंदु स्पर्श करने वाला जिला है। तो साहिबगंज ही झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला भी है जहां से होकर गंगा नदी गुजरती है प्यारे दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो है साहिबगंज ही झारखंड का एक ऐसा जिला है जहां से गंगा नदी गुजरती है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी साहिबगंज हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ओके, ऑप्शन ए इज स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी इज दामोदर, ऑप्शन सी इज उत्तर कोयल, ऑप्शन डी इज बराकर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की अधिकतम संभावना है। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इन चारों ऑप्शंस में आपको सही उत्तर बताना है प्यारे दोस्तों। सही उत्तर देने का कष्ट करें आप लोग कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी जो है इन चारों ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी सही है प्यारे दोस्तों। ओके, तो दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। झारखंड राज्य के भीतर में इसकी कुल लंबाई लगभग कितनी है आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसकी जो कुल लंबाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि यह कितना किलोमीटर लगभग है। ओके, यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी मानी जाती है। क्या दोस्तों? झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी मानी जाती है और इसे देव नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। देव नदी, दामोदर नदी को देव नदी के रूप में से भी जाना जाता है, पुकारा जाता है। तो आप लोगों के लिए एक टास्क है कि झारखंड राज्य के भीतर जो है इसकी कुल लंबाई जो है कितनी किलोमीटर है प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ प्यारे दोस्तों। और आपके स्क्रीन पर आ चुका है ये बहुत ही ज़बरदस्त। पारसनाथ पर्वत किस धर्म के अनुयायियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए इज बौद्ध, ऑप्शन बी इज सिख, ऑप्शन सी इज जैन, ऑप्शन डी इज पारसी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है पारसनाथ पर्वत किस धर्म के अनुयायियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है प्यारे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी जैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जैन। ठीक है, तो गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी जिसको समेध शिखर भी कहा जाता है, जैन धर्म का सर्व प्रमुख और अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। जैन मान्यता के अनुसार उनके 24 तीर्थकरों में से जो हैं 20 तीर्थकरों ने इसी पर्वत पर मोक्ष निर्वाण प्राप्त किया था, यानी मोक्ष यानी मृत्यु प्राप्त किया था। इस पहाड़ी का नाम 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्व नाथ के नाम पर पड़ा है। इस पहाड़ी का नाम 23वें तीर्थकर, ठीक है, 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ के नाम पर इसकी नाम पड़ा पारसनाथ पहाड़। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई जो है लगभग
165 मीटर, यदि बात किया जाए फीट में तो 4431 फीट है प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है, और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि झारखंड का वह जिला जहां लौह अयस्क, मैंगनीज तथा क्रोमाइट तीनों प्रमुख खनिजें मिलती हैं। ओके, ऑप्शन ए इज पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन बी इज गिरिडीह, ऑप्शन सी इज रामगढ़, ऑप्शन डी इज गोड्डा। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए, इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन जरूर बताने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि झारखंड का वह जिला जहां लौह अयस्क, मैग्नीज तथा क्रोमाइट तीनों प्रमुख खनिजें मिलते हैं वो कौन सा जिला है। यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 23 की, तो ऑप्शन नंबर ए यानी पश्चिम सिंहभूम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम सिंहभूम, क्या पश्चिम सिंहभूम जिला भूवैज्ञानिक संरचना यानी धारवाड़ शैल समूह के कारण धात्विक खनिजों में बेहद प्रसिद्ध यानी समृद्ध है प्यारे दोस्तों। यहाँ नोवा मुंडी, क्या नोवा मुंडी जैसी खदानों से लौह अयस्क, चाईबासा और काली माटी के आसपास से मैग्नीज तथा जोजोहातु क्षेत्र से क्रोमाइट की भारी मात्रा में उत्खनन की जाती है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, झारखंड का वह जिला जहां लौह अयस्क, मैग्नीज तथा क्रोमाइट तीनों प्रमुख खनिज मिलते हैं वो कौन सा है, पश्चिम सिंहभूम है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है, और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि झारखंड के किस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा न्यूनतम पाई जाती है। ऑप्शन ए इज सिंहभूम, ऑप्शन बी इज रांची, ऑप्शन सी इज पलामू, ऑप्शन डी इज साहिबगंज। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि झारखंड के किस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा न्यूनतम पाई जाती है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व। ओके, तो ये जो है पलामू, तो झारखंड में मानसून मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आता है। उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित पलामू प्रमंडल, जिसमें पलामू और गढ़वा आते हैं, समुद्र से दूरी और पहाड़ी अवरोधों के कारण वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शेडो एरिया जैसी स्थिति में आ जाता है, जिससे यहाँ राज्य की सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा लगभग 110 से 120 सेंटीमीटर दर्ज की जाती है। इसी कारण यह क्षेत्र सूखा प्रभावित रहता है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो झारखंड के जो है पलामू क्षेत्र में वर्षा की मात्रा न्यूनतम पाई जाती है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी ये दोनों बेमेल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज जादूगोड़ा यूरेनियम, ऑप्शन बी इज नोवा मुंडी लौह अयस्क, ऑप्शन सी कोडरमा यानी अभ्रक, ऑप्शन डी झरिया बॉक्साइड। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा बेमेल है यानी सुमेल नहीं है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, यानी निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यदि बात किया जाए जादूगोड़ा जो है वो यूरेनियम, जी हाँ ये सही है, सही जोड़ा है। ऑप्शन बी नोवा मुंडी अयस्क, ये भी सही जोड़ा है प्यारे दोस्तों। कोडरमा अभ्रक, ये भी सही जोड़ा है। यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी झरिया यानी बॉक्साइड, बॉक्साइड नहीं, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर जो
सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को टिक किया है, जी हाँ, आप बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जादूगोड़ा यूरेनम के लिए, ठीक है, नोवामुंडी लौह अयस्क के लिए और कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ये बिल्कुल सही यानी सुमेलित हैं। जबकि झरिया धनबाद बॉक्साइट के लिए नहीं बल्कि कोयला खनन के लिए पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों। इसे भारत का सबसे बड़ा कोकिंग कोल भंडार माना जाता है। ओके, झारखंड में बॉक्साइट का मुख्य खनन लोहरदगा और गुमला के पाट क्षेत्रों में होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखिएगा और अपने चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल ज़रूर रखिएगा प्यारे दोस्तों। फिर मिलते हैं। सभी को झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत।